Guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to studying chapter 5th, which is rights of our book political theory. और आज हम इसका करेंगे ये वाला पार्ट, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। राइट्स कहीं से नहीं आते हैं। राइट हमें एक तो मतलब कुछ थ्योरीज बनी हुई हैं कि राइट्स कहाँ से आते हैं। और थ्योरी एक ऐसे आइडिया जिस पर एक इंस्टीट्यूशन रन किया जाता है, जिस पर हमारा पूरा होल यूनिवर्स रन कर रहा है। और इसमें मतलब अगर हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो राइट्स कहाँ से आते हैं। 17th और 18th सेंचुरी में जो कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज बनी हुई थी कि जो राइट्स हैं वो हमें गॉड देता है, नेचर देता है। और जो मेंस को राइट्स हैं वो नेचर से मिलते हैं। उनको मतलब कोई रूलर या कोई अथॉरिटी या कोई सोसाइटी उन पर कुछ नहीं थोप सकती, जबकि वो उनके साथ जन्मे होते हैं राइट्स के साथ। और ये राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसमें हमारा राइट टू लाइफ आ सकता है, लिबर्टी आ सकता है, प्रॉपर्टी। और इसमें नहीं कि मतलब हर किसी को इक्वल नहीं, जैसे स्लेव्स को कम और जो किंग्स ब्राह्मण्स उनको बहुत ज़्यादा। और जो इसमें जो राइट्स हैं उनको कुछ जो नेचुरल राइट्स हैं उनको बेसिक राइट्स कहा जाता था। और जो नेचुरल राइट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे किसी भी एसोसिएशन, किसी भी स्टेट, किसी भी लॉ से। एंड जो नेचुरल लॉ राइट्स को बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ किया जाता था। और इसको बेसिकली किसी और बाहर किसी सेटअप से कंट्रोल से बचने के लिए यूज़ किया जाता था। पर इफ़ वी सी दैट अगर हम स्लेव्स हैं, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें मांग के खाना है। अगर हम किंग्स हैं, अरिस्टोक्रेटिक क्लास में पैदा हुए हैं, तो देन वी हैव टू रूल द होल अलायंस, वी हैव टू फाइट। जबकि हमें कुछ भी बिल्कुल पावर नहीं है, फिर भी हमें प्रिपेयर कर दिया जाएगा उसके लिए। और अगर हम स्लेव्स हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तब भी हमें वही घटिया काम करने पड़ेंगे, सबसे लो क्वालिटी के काम हमको दिए जाएंगे। दीज आर द नेचुरल राइट्स। और इसमें हमारी ना फ्रीडम का एक दायरा तय होता था कि हम स्लेव हैं तो हमारा राइट सिर्फ हमारी फैमिली तक पर हो सकता है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। एक किंग है तो उसका सारी स्टेट पर होगा। ब्राह्मण है तो वो कमा के नहीं खा सकता, दिस इज़ नॉट इन हिज राइट्स। और अब फिर आते हैं ह्यूमन राइट्स, जो कि सबसे ऊपरी डिग्री पर होते हैं। और आई थिंक हमारे इंडियन सीरियल्स में तो वो अपने राइट्स खुद ही बना लेते हैं। जैसे अगर किसी की डेथ हो गई तो उनको लोड ही नहीं, डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही उसको ज़िंदा कर लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास तो ये नहीं है, पर हमारे पास हैं ह्यूमन राइट्स जो कि नेचुरल राइट्स से भी बड़े हैं। और अगर हम देखें कि जो हम कहते हैं ना नेचुरल राइट्स गॉड ने दिए हैं और हमें ऐसे ही मतलब हम अपने ढंग से ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमें जो मिल गया बस मिल गया। पर आजकल के वर्ल्ड में ऐसा नहीं चलता। आजकल के हर कोई कमा के खाना चाहता है, हर कोई कमा के खाना नहीं चाहता बेसिकली, बट हर कोई अपना जैसे उस तरह नहीं रह सकता जैसे लोग पहले रहते थे, क्योंकि आजकल सब कुछ चेंज हो चुका है। और हर बंदा एक मिनिमली गुड लाइफ जीना चाहता है, अच्छी लाइफ व्यतीत करना चाहता है। तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स जो हमें एक ह्यूमन के तौर पर दिए जाते हैं। और जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर वाले राइट्स हैं, इसको ये बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूनिक होते हैं और हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो हम हर पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। और कोई भी आदमी किसी को सेवा करने के लिए नहीं पैदा होता, जैसे कि स्लेव्स वगैरह में होता है। और हर किसी को रूल करने के लिए नहीं पैदा होता। तो इसी के लिए हम मतलब ह्यूमन राइट्स अभी अप्लाई करते हैं। तो उसमें ऐसे ये पता चलता है कि हर किसी को अपनी अलग गोल्स होते हैं, हर किसी को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको अपनी पोटेंशियल को यूज़ करने का भी मौका मिलना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आजकल ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि जो रेस के तौर पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, कास्टिसिज्म है, रिलीजन, जेंडर, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको चेंज किया जा सके। और एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको भी इसी बेस पे बनाया गया है कि जो राइट्स हैं वो मतलब इस बेस पे बनाए गए हैं कि हमारी लाइफ डिग्निटी से और सेल्फ रिस्पेक्ट से चल सके। और इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स हैं वो जो सभी जो ऑप्रेस्ड पीपल है ना, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिल सकें। और
जो कि ये फील करते हैं कि हम जो अपने जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, वो ह्यूमन राइट्स के साथ आ जाते हैं। और ये उनको बहुत मतलब ह्यूमन राइट्स आर सुप्रीम ऑफ एवरीथिंग। और स्लेवरी उसको भी बहुत हद तक अबॉलिश कर दिया गया है स्ट्रगल्स के द्वारा, और उसको अब एक ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है स्लेव्स को। और ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जिनको एक्सपेंड कर दिया गया है, क्योंकि सोसाइटीज़ फ्री होती जा रही हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पहले वाले राइट्स भी कांट एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड एवरी फेज़ ऑफ लाइफ। सो हमेशा हर चीज़ के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे आजकल हमें बेसिकली चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जैसे कि हमें एयर क्लीन एयर का राइट चाहिए, वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आजकल बहुत देखते हैं। और कुछ ऐसे अवेयरनेस भी हुई है कि वुमेंस, मेंस और जो बीमार लोग हैं, जो हैंडीकेप्ड हैं, उनको जो वॉर और नेचुरल क्राइसिस के दौरान जो कुछ फेस करना पड़ता है, उसके लिए भी राइट्स होने चाहिए, और बच्चों को राइट्स मिलने चाहिए, और राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए हमारे पास। और कुछ जो कि मॉरल, जैसे कुछ हम किसी मॉरल रीज़न से किसी की डिग्निटी को हार्म करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे ट्रायल्स किए गए हैं। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है पॉप स्टार बॉब गेल्डॉफ। और उसमें वो एक टीवी सीरियल्स में भी इन सब के बारे में रिपोर्ट्स करते हैं, और जो अफ्रीका में पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए वेस्टर्न गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, और उनको मतलब अपील करते हैं वो वेस्टर्न गवर्नमेंट से अफ्रीका में पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। और उनको बहुत सारे टीवी रिपोर्ट्स और कुछ बहुत सारे स्टार्स वगैरह का सपोर्ट भी मिलता है कुछ ऑर्डिनरी पीपल का। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर डू राइट्स केम फ्रॉम।